नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 115 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। सिंघू टीकरी बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं और इस बीच खबर आई कि पंजाब के बड़े किसान संगठन उग्राहा गुट के जो शुमार जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं, उनको कोरोना हुआ है। वो 8 मार्च को टीकरी बॉर्डर पर महिला किसान दिवस पर भी पहुंचे थे, जिसमें वो शामिल हुए थे और कई किसानों के बीच 115 दिन से ये लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी बताया गया कि 17 मार्च से वो भटिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। बैंक वाला मामला है, पंजाब में आड़तियों के इनकम टैक्स के छापे मार रहे हैं क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 6 ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ 2-3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला इस पर और जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जोगिंदर सिंह उग्राहा की जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन उग्राहा, वो सबसे बड़ी किसान यूनियन है। अगर बात करें 32 किसान यूनियन जो कि पंजाब से है, और जोगिंदर सिंह उग्राहा का कोरोना हो जाना एक बड़ी घटना समझ सकते हैं इस लिहाज से, किसान आंदोलन के लिहाज से। देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जोगिंदर सिंह उग्राहा लगभग पिछले 1 हफ्ते से कुछ बीमार हुए, उनको फीवर आ रहा था, खांसी जुकाम हो रहा था, तो उन्हें भटिंडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 17 तारीख की रात में उनको ले जाया गया था, जहां पर उनका एडमिशन किया गया। और जो उनके सिम्टम्स थे, वो सारे सिम्टम्स कोरोना के मरीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स थे। उनका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा गया और उनका सैचुरेशन लेवल भी काफ़ी कम हो गया था, जिसे उनको ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखना पड़ा। लेकिन लगभग 2 दिन बाद उनकी सिचुएशन में सुधार आने लग गया, उनकी स्थिति बेहतर हो रही है और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, कोरोना पॉजिटिव आए हैं जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो कि पिछले लगभग 113 दिनों से दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर इनकी यूनियन बैठी हुई है। और हमने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले 8 मार्च को किसान महिला दिवस मनाया था इन किसान संगठनों ने, और इन्होंने टीकरी बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें हज़ारों महिलाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से आई थी और वो एक रंगारंग कार्यक्रम था। लेकिन ऐसे में उनको कोरोना हो जाने की वजह से काफ़ी चिंता है प्रशासन में, और पंजाब में इस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब के 9 ज़िलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसमें जालंधर, पटियाला, ये कुछ ऐसे शहर शामिल हैं। और ऐसे में जब दिल्ली पर पंजाब के हज़ारों किसान बॉर्डर से बैठे हुए, जिसमें हरियाणा के भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के भी हैं, वहाँ पर चिंताएं बढ़ सकती हैं। वहाँ पर हरियाणा प्रशासन ने पहले ही सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर कैंप लगा रखा है वैक्सीनेशन का, लेकिन किसानों में वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ उत्साह या उत्सुकता नज़र नहीं आ रही है। किसान नहीं जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन जब जोगिंदर सिंह उग्राहा को हुआ है कोरोना, और हमने देखा है कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं और वहाँ पर धरने पर देर से दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि प्रशासन, चाहे वो हरियाणा प्रशासन हो, चाहे पंजाब प्रशासन हो, उत्तर प्रदेश प्रशासन हो, इसको लेकर के काफ़ी चिंता में है। इसीलिए किसानों को कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लीजिए, क्योंकि धरना तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो ख़त्म कर दें। और ऐसे में इसको लेकर के भी जोगिंदर सिंह उग्राहा को कोरोना हुआ, इसको लेकर के भी कोशिश ये की गई कि ज़्यादा बात नहीं फैले, लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़ी घटना है। और अगर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात करें तो हज़ारों की तादाद में किसान जोगिंदर सिंह उग्राहा के संपर्क में आए, कुछ किसान नेता भी उनके संपर्क में आए, लेकिन फिलहाल जोगिंदर सिंह उग्राहा का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। सहयोगी आजम के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात चुनावों की। असम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस खेमा पूरा जोर लगा रहा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है और कहा है कि राज्य की भाषा और संस्कृति पर हमला हो रहा है। ये घोषणा पत्र असम पर हो रहे आक्रमण को रोकने का घोषणा पत्र है। आज देश में अलग अलग भाषाओं पर, अलग अलग कल्चर पर आक्रमण हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हिंदुस्तान होना चाहिए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और इन सब की जगह होनी चाहिए। तो ये मैनिफेस्टो सिर्फ 5 गारंटी नहीं देता है, ये मैनिफेस्टो असम पर जो आक्रमण हो रहा है उसको रोकने का मैनिफेस्टो है।
उधर पश्चिम बंगाल में भी चुनावी प्रचार तीखा होता जा रहा है। आज ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री पर तीखे प्रहार किए, तो प्रधानमंत्री की खड़गपुर रैली में भी निशाने पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी रहे। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी नहीं है और अगर इनकी नहीं सुनी जाती तो रेड से धमकाया जाता है। राजनीतिक तौर पर तो हमसे नहीं जीत पाएंगे, ये यूपी नहीं है। ডিজেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। 6 বছর এই বিজেপি কোন বিজেপি? অটল বিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি নয়। এই বিজেপি কোন বিজেপি? গুন্ডাদের বিজেপি, দাঙ্গাকারীদের বিজেপি, অত্যাচারীদের বিজেপি, স্বৈরাচারীদের বিজেপি, দানবের বিজেপি, রাবণের বিজেপি, দুরাচারের বিজেপি, দুঃশাসনের বিজেপি, সন্ত্রাসের নায়ক। বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে আসছে ভাড়া করে। আমি বলি বাংলা অত সহজ নয়, বাংলা উত্তরপ্রদেশও নয়, আর বাংলা রাজস্থানও নয়, আর বাংলা মধ্যপ্রদেশও নয়। আপনার গাড়ি দখল করবে আর না শুনলেই বলবে রেড করাবো, রেড, গ্রেফতার করাবো, গ্রেফতার, এজেন্সি পাঠিয়ে দেবো। এই তো হচ্ছে এদের কাজ। রাজনৈতিক ভাবে লড়াই করতে পারে না। सब मीटिंग ऐसे बोले बंगाल में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लड्डू हुआ। मुंबई আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে, উত্তরপ্রদেশ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে, রাজস্থান আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। সারা ভারতবর্ষ কেন জানেন? কারণ বাংলায় আমরা জিতলে সারা ভারতবর্ষ পান ফিরে পাবে আর নরেন্দ্র মোদীকে হাঁটাবে। এই আন্দোलन শুরু হবে। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नहीं होगा। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस योजना का नाम बदल दिया है। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इस योजना का नाम हटा दिया गया है, जिससे काम दिल्ली सरकार का होगा लेकिन क्रेडिट केंद्र सरकार का। डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना को 25 मार्च से लागू होना था, लेकिन कल ही केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। योजना का नाम हटाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उम्मीद है कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी। इस योजना का नाम अब इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई योजना नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे पहले केंद्र सरकार से राशन आता था वो दुकानों के जरिए बंटता था, अब ये राशन जो है घर घर पहुंचाया जाएगा। हमें कोई नाम के अंदर नहीं पड़ना, कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई मुख्यमंत्री योजना, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस निर्णय के बाद अब केंद्र सरकार का जो भी आपत्तियां थी वो आपत्तियां दूर हो गई होंगी और केंद्र सरकार अब इसको आगे लागू करना हमें अलाउ करेगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में ये मामले 813 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इस साल में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के मामले 800 के पार गए हैं। 24 दिसंबर के बाद पहली बार कोरोना की संक्रमण दर 1% से पार हो गई है। ये 1.07% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 3409 है। 10 जनवरी के बाद ये सबसे ज्यादा सक्रिय संख्या है। दिल्ली में कोरोना वायरस की रिकवरी रेट भी घटकर अब 97.78% हो गई है। और अगर हम देश की बात करें तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं। आज इस आंकड़े में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 40,953 नए मामले सामने आए। यह इस साल का अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। यह आंकड़ा पिछले साल 29 नवंबर के बाद सबसे बड़ा है। 29 नवंबर को 41,810 मामले आए थे। तो बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 188 लोगों की मौत भी हुई है। और देश की बात में आगे कर्नाटक से खबर है। कर्नाटक में संघ सम्मेलन में दत्तात्रेय होसबले को मिला महासचिव का पदभार। कर्नाटक के वरिष्ठ संघ कार्यकर्ता दत्तात्रेय होसबले संगठन के नए कार्यवाह बनाए गए यानी महासचिव बनाए गए हैं। इसका ऐलान बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में किया गया। दत्तात्रेय होसबले को आरएसएस में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद नंबर 2 की कुर्सी दी गई है। तकरीबन 66 साल के दत्तात्रेय होसबले को
आरएसएस के महासचिव यानी सर कारवाह के तौर पर चुन लिया गया। उन्होंने भैयाजी जोशी की जगह ली है। दत्तात्रेय होसबले अपने अनुशासन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकी के लिए जाने जाते हैं। सर कारवाह चुने जाने के बाद जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो वो हंसते हंसते जवाब टाल गए। Thank you. Yes, that is what the president said. Prime Minister talks to everybody through his Mann Ki Baat. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की ही तरह दत्तात्रेय होसबले भी शिवमोगा से ही हैं और उन्होंने अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल की है। 13 साल की उम्र में होसबले संघ से जुड़े। वो हव्यकाश ब्राह्मण हैं, यानी यज्ञ के दौरान पवित्र अग्नि में घी डालने वाले। 15 साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। फिर आपातकाल के दौरान तकरीबन 1.25 साल जेल काटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में बड़ी तादाद में युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए संगठन में उन्हें जाना जाता है। साथ ही अमेरिका और यूरोप में भी उन्होंने संघ की विचारधारा का प्रसार किया। कन्नड़ के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तमिल और मराठी भाषा वो जानते हैं और फुटबॉल काफी पसंद करते हैं। जो लोग दत्तात्रेय होसबले को नजदीक से जानते हैं उनका मानना है कि वो सिर्फ संघ की विचारधारा के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।